इत्तेहाद बिल्डकॉन लाया है कल्याणशील का सबसे लग्जरियस और एमिनिटीज से भरपूर प्रोजेक्ट एसके वैली। कंफर्ट और लग्जरी को ध्यान में रख के एसके वैली आपको देता है प्रीमियम लाइफस्टाइल। शील कल्याण के बीचों बीच बन रहा है एसके वैली, जहां से आपको कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल, मुंब्रा, ठाणे हर जगह की कनेक्टिविटी होगी आसान। एसके वैली आपको देता है मॉडर्न एमिनिटीज जैसे कि एलिवेटेड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड जिम, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, क्लब हाउस, नाना नानी पार्क और एक खूबसूरत मस्जिद। एसके वैली के बारे में और डिटेल जानने के लिए अभी कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हिजाब इज माई राइट पहली प्रतिक्रिया उमड़ी है मुंब्रा की शादी महल हॉल गली, इंशा नगर से सटा हुआ इलाका। इस इलाके में सैकड़ों मुस्लिम औरतों ने जो है अपने मोहल्ले में ह्यूमन चेन बनाई है और हिजाब इज माई राइट का ये नारा लगाया है। और ये प्रतिक्रिया आई है पिछले कुछ दिनों से। कर्नाटका में उडुपी में लगातार 3 स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहन करके प्रवेश न देने का जो एक माहौल वहाँ बना हुआ है, एक वहाँ पर इस तरीके की जो कार्रवाई स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में यह प्रतिक्रिया उमटी है। संवैधानिक अधिकार है बुर्खा पहनना, क्योंकि भारत का संविधान जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गेरुए वस्त्र में संसद में प्रवेश दे सकता है, तो एक मुस्लिम महिला या एक मुस्लिम युवती अपना पारंपरिक हिजाब पहन करके, स्कार्फ पहन करके स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा सकती? संविधान 2 अलग अलग सोच नहीं रखता। हर तरह की धार्मिक स्वतंत्रता उसने भारत के हर नागरिक को दी है। जिस तरीके से हमने बताया कि धार्मिक वस्त्र पहन करके प्रज्ञा सिंह ठाकुर जा सकती है, साक्षी महाराज जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जो है गेरुआ वस्त्र पहन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, वो भी संविधान की कसम खाकर, तो भारत की मुस्लिम युवतियां और महिलाएं इसी संविधान के तहत अपना बुर्का क्यों नहीं पहन सकती, क्यों नहीं अपना हिजाब पहन सकती? ये आज सबसे बड़ा सवाल इस देश में उठा है। शायद आरएसएस, उससे जुड़े तमाम जो संगठन हैं, उनका राजनीतिक प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी, ये सब मिलीजुली अनदेखी बगैर किसी जिम्मेदारी की एक साजिश चला रहे कि इस देश से मुसलमानों का खात्मा करना है या उनकी पहचान को मिटाना है। आज कह रहे हैं मुस्लिम युवतियां और महिलाएं हिजाब नहीं पहनेगी, कॉलेज के बहाने हो, स्कूल के बहाने हो। कल को आप कहेंगे मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता, मुसलमान टोपी नहीं पहन सकता। जिस तरीके से 2023 में एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू संविधान राष्ट्र बनाने की हाल ही में फिर एक कोशिश हुई है, जो 2023 में संविधान लाया जाएगा। हर सांसद जो होगा वो धर्म सांसद होगा, न केवल सांसद होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा बदलाव लाने का ये जो खेल चल रहा है, जिसमें सबसे पहले निशाने पर मुस्लिम समाज है, तो ये शुरुआत जो है कर्नाटका के उडुपी से हुई है और उडुपी की यह प्रतिक्रिया मुंब्रा में देख सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ की मुस्लिम महिलाएं हैं। नेहा यहाँ की समाज सेविका है, नेहा नाइक। नेहा, क्या कहना चाहोगी ये जो कर्नाटक सरकार का फैसला है और उस पर एजुकेशन मिनिस्टर ने सीधा एक जो है आदेश पारित किया है मैनेजमेंट की आड़ में, स्कूल मैनेजमेंट की आड़ में, कि जो मैनेजमेंट आपको ड्रेस कोड देगा उसका पालन करना अनिवार्य होगा। इक्वलिटी इंटीग्रिटी, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके की ये सोच है, क्यों करके इस सोच का आज विरोध किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं रफ़ीक चाचू, जावेद भाई और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। सियासत के तो हर किस्से सभी मीडिया वाले चैनल पे चलाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जो चलाना है। हिजाब हमारा हक है। आप होते कौन हो हमें हमारा हक क्या है क्या नहीं है बताने वाले? मेरा बीजेपी सरकार से एक सवाल है। माँ मरियम, फातिमा रदी अल्लाह, आयशा रदी अल्लाह और देवी माँ, इनकी आप जड़ों में जाओगे तो देखोगे कहीं ना कहीं इनके भी सर पर दुपट्टा है, कहीं ना कहीं इन्होंने भी सर पर दुपट्टा रखा है। तो आप क्या कहेंगे? फातिमा बहन और सावित्री बाई फुले वॉज अ लेडी जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज किया था। क्या कहेंगे आप?
उस टाइम पे तो वो भी सर पे दुपट्टा रखती थी, वो भी ना पर्दे में ना रहती थी। क्या कहेंगे आप? एक बात बता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिजाब मेरा हक है अंडर सेक्शन 25 के। देखिए मैंने यहाँ पर निकाला है ये चीज़ चाचू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 says it is mandatory for Muslim women to cover the head and wear long sleeves dresses except face part। समझ में आती है ना अंग्रेजी आपको? Exposing the body otherwise is forbidden by the Islamic Shariat। The above dress code is an essential part of Islamic religion and is protected by Article 25। अंधे तो नहीं हो सरकार, दिख रहा तो होगा। So the school has no rights to stop a woman to wear a hijab as it is allowed by law of Indian government। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कर्नाटका में चल रहा है, मुस्लिम छात्राओं को, लड़कियों को कॉलेज में, स्कूलों में एंट्री नहीं दी जा रही है हिजाब को लेकर के, आप भी हिजाब पहनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है जब भी आप घर से बाहर निकलती है हिजाब पहनती ही है, तो क्यों कर हिजाब होना चाहिए? और कर्नाटक बीजेपी सरकार का ये फैसला जो है, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस का जो फैसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिजाब हमारा इस्लाम है, हमारा एक पर्दा है जिसमें हम मुसलमान अपने आप को सेफ रखते हैं। अगर आप हिजाब की बात करते हो तो कोरोना के टाइम पे आपको मास्क भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? वो भी मास्क एक हमारे तरीके से हिजाब भी है जिसमें हमको किसी से बात करने में कोई तकलीफ होती है। हर बात कुछ नहीं तो कुछ करके बीजेपी हम मुसलमानों को हर पॉइंट पे खड़ा करती है। इससे पहले भी देश छोड़ो, आज हमारा हिजाब हमारा मजहब है, हमारा इस्लाम है, हम हमारा हिजाब नहीं छोड़ेंगे। They have brought India to such a low level politics just to win a polarized elections। BJP government can sell the ध्रुवीकरण soul है of India। ये वोटों का ध्रुवीकरण है, इससे हिंदुओं को मुतासिर करने की कोशिश है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये निकाब जो है ना, वो हमारी इस्लामी हक है। मैं अपनी हक जीते जी कभी भी नहीं छोड़ूंगी, जो कि भारतीय संविधान ने भी दिया है। संविधान ने भी दिया है और हमारे आज से नहीं, कितने सदियों से ये निकाब की मेरी पाबंदी चल रही है। मैं इसको हरगिज नहीं, अपने आप को कुर्बानी कर देंगे लेकिन अपनी हिजाब को नहीं बदलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, खुद को कुर्बान करेंगे लेकिन हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। हम इसको पकड़ेंगे, हम इसका हमारा संविधान है और हम इसको मानेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे। नहीं, ये हिजाब के खिलाफ कर्नाटक में जो कुछ भी चल रहा है, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनी हुई स्कूल कॉलेज में अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, गलत है, सरासर गलत है। नहीं, क्यों कर गलत है? ऐसा नहीं हो सकता, ये पहले से इस्लाम से ही कबूल हुआ है, चला हुआ आ रहा है और हिंदुस्तान के संविधान ने भी इसको मान्यता दी। हाँ। लेकिन आज ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई साजिश रची गई होगी, इसलिए बुरखे का नकाब उतारा जाए। सर उठाए जाते हैं, प्रॉपर एक मुस्लिम कम्युनिटी को ही बार बार टारगेट किया जाता है। हाँ, इसका यही मतलब है कि आप सिर्फ हम लोगों के बार बार मुद्दे उठाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में आप लड़ाई करवाकर आपका अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ हिंदूज। यस, हाँ, पोलराइजेशन ऑफ हिंदूज। एज यू सेड बिफोर दैट के बीजेपी इज जस्ट मीन्स दे आर जस्ट मेकिंग द माइंड ब्रश अप ऑफ हिंदू पीपल के। हाँ, जो मुस्लिम लड़कियाँ जो हिजाब पहनकर आ रही है, वो छोटी छोटी बच्चियों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे रोक दिया गया, क्योंकि प्रिंसिपल ने आके उनके मुंह पर गेट बंद कर दिया। उसलिए उनके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा आपको ज़रा भी अंदाज़ा है? इसके बरक्स क्या हो गया, जो हिंदू लड़के थे उन्होंने भगवा कलर का, सैफरन कलर का उन लोगों ने स्कार्फ पहनकर आना चालू कर दिया। मतलब अब छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में अभी से रिलीजन से लेकर ये सब भर रहे हो ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन ना मिले और बड़े होने के बाद वो जैसे आप बताएं वो उसके नक्शे कदम पर चले और आपको हमेशा वोट मिलता रहे। प्रॉपर हमारे देश में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लोगों को ठीक से पीने का पानी, अच्छा साफ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ बेरोजगारी इतनी है। जो लोग पढ़े लिखे भी है वो लोग आजकल क्या काम कर रहे हैं? भजिया तल रहे हैं। हाँ, ये चाहते हो आप? ये पूरा देश मिलकर सिर्फ भजिया तले चाय बेचे? हाँ, ये चाहते हो आप? आप नहीं चाहते कि हमारे देश का भी नाम बढ़े, पूरे दूसरे मुल्कों में जाके हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर वहाँ जाए, वहाँ कुछ अच्छे अच्छे काम करें? सिर्फ एक कलाम साहब हो गए बस, यहाँ पे काम खत्म हो गया क्या हम मुस्लिम्स का? नहीं, आप हमको इनकरेज करो कि आप हिजाब के साथ भी आकर पढ़ सकते हो, तो हम और आगे आएंगे और ज़्यादा काम करेंगे। क्यों आप हम लोगों को दबा रहे हो इतना? ऐसे आप सिर्फ हमको ही नहीं दबा रहे हो, आप हिंदुओं को भी दबा रहे हो। उनके भी दिमाग में आप यही सब बात भर रहे हो कि ये जो
कपड़े हैं, इसके ऊपर देखो तो लोगों को कपड़ों से पहचानो, गोली मारो सालों को, ये सब क्या है सर? ये सब मत करो आप मेन जो मुद्दे उस पर ध्यान दो। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, यहाँ पर एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं, एजुकेशन को आपने कितना महंगा कर दिया है। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी कमाना भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है यहाँ पर। ये सब मुद्दों पर आप ध्यान दीजिए। हर वोट आ रहा है तो आप ले आएंगे कुछ मॉब लिंचिंग का, कोई अगर सेलिब्रिटी सुसाइड कर लिया वो 2-3 महीना चलता रहेगा टीवी पर, उसके अलावा आपका क्या चलता है? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एजुकेशन मिनिस्टर शेमलेस। हुकूमत मुर्दाबाद, हुकूमत मुर्दाबाद, 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 हुकूमत मुर्दाबाद, एजुकेशन मिनिस्टर जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 एजुकेशन मिनिस्टर मुर्दाबाद, 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 एजुकेशन मिनिस्टर मुर्दाबाद, 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 हुकूमत मुर्दाबाद, 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 हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारा संविधान अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्नाटक हुकूमत मुर्दाबाद, 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 कर्नाटक हुकूमत मुर्दाबाद, 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 कर्नाटक हुकूमत मुर्दाबाद, 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 एजुकेशन मिनिस्टर मुर्दाबाद, 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 एजुकेशन मिनिस्टर मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्नाटक गवर्नमेंट मुर्दाबाद, कर्नाटक गवर्नमेंट मुर्दाबाद।